नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं ये भी बिहार बोर्ड में चल रही पाठ्य पुस्तक गोधूली से संबंधित है और ये कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है और पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति, जो कि गद्य विधा के अंतर्गत आता है। इसका MCQ लेकर के हम आपके लिए आए हैं और यह MCQ उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि बिहार बोर्ड से संबंधित BPSC की परीक्षा दे रहे हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में हिंदी शिक्षक बनना चाहते हैं। साथ ही साथ कक्षा 10 में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है, उनके बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसमें MCQ आता है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और यदि आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर लिख दिया करें ताकि हम उसे समझ सकें कि आपको किस प्रकार की वीडियो की नीड है। साथ ही साथ और भी व्याकरण के वीडियो अपलोड हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नाम के साथ उसमें मेंशन है। और NCERT हिंदी की भी बहुत सारे MCQ अपलोड हैं जिसमें कि व्याख्या सहित अपलोड है और MCQ अपलोड है, दोनों अपलोड है। तो आप लोग वीडियो देखिए और अपना प्यार दीजिए, कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, लाइक करिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर एग्ज़ाम देने से पहले आप मेरे सारे वीडियो देखते हैं तो निश्चित है कि आपके बहुत सारे प्रश्न वो एग्ज़ाम में इससे संबंधित पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तरी। प्रश्न संख्या 1 है, पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति। पाठ 1, शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए काव्य शास्त्र, ऑप्शन बी शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन सी नीति शास्त्र और ऑप्शन डी भाषा शास्त्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षा शास्त्र। शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य की शिक्षा शास्त्र विधा है। प्रश्न संख्या 2, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी अमरकांत, ऑप्शन सी गुणाकर मूले और ऑप्शन डी बिरजू महाराज। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए गांधी जी इस पाठ के लेखक हैं, शिक्षा और संस्कृति नामक पाठ के। और प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? ऑप्शन ए अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन बी अक्षर ज्ञान, ऑप्शन सी अनुवाद और ऑप्शन डी अंग्रेजी की शिक्षा। और सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी रहे हैं तो अहिंसक प्रतिरोध ही इनका विचार रहा है इनकी दृष्टि से। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4, गांधी जी की शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? ऑप्शन ए नौकरी पाना, ऑप्शन बी वैज्ञानिक बनना, ऑप्शन सी चरित्र निर्माण और ऑप्शन डी यांत्रिक दक्षता। और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी चरित्र निर्माण। मूल रूप से गांधी जी के नज़रिए से देखा जाए तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य इन्होंने चरित्र निर्माण ही माना है। प्रश्न संख्या 5, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर को गुजरात में, और 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी पोरबंदर को गुजरात में, और ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1879 ईस्वी पोरबंदर को गुजरात में, और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1889 ईस्वी पोरबंदर को गुजरात में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर में हुआ था इनका, जो कि गुजरात प्रदेश में। प्रश्न संख्या 6, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। और दोस्तों ये जीके का भी प्रश्न है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो पाठ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो फर्स्ट पेपर है वो उसे सामान्य अध्ययन से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे और हो सकता है उसमें भी ये काफ़ी मदद आपको दे। तो प्रश्न संख्या 7, गांधी जी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए शांति दिवस, ऑप्शन बी मानवता दिवस, ऑप्शन सी अहिंसा दिवस और ऑप्शन डी शहीद दिवस। सही उत्तर है ऑप्शन सी
अहिंसा दिवस। प्रश्न संख्या 8, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? और तो इसमें हमें नहीं लगता आपको ऑप्शन की ज़रूरत है। इसका सही उत्तर है सीधा 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष उनकी जन्मतिथि मनाई जाती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, गांधी जी बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ किस तरह करना चाहते थे? ऑप्शन ए दस्तकारी सिखाते हुए, ऑप्शन बी धर्म की शिक्षा सिखाते हुए, ऑप्शन सी अध्यात्म की शिक्षा देते हुए और ऑप्शन डी न्याय की शिक्षा देते हुए। सही उत्तर है दोस्तों इसमें ऑप्शन ए दस्तकारी सिखाते हुए। प्रश्न संख्या 10, महात्मा गांधी के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए धर्मचंद गांधी, ऑप्शन बी मीरचंद गांधी, ऑप्शन सी हरचंद गांधी और ऑप्शन डी करमचंद गांधी। सही उत्तर है ऑप्शन डी करमचंद गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी जी के जो पूरा नाम है उसमें इनके पिताजी का भी नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, इनमें से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए भारत एक खोज, ऑप्शन बी संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन सी हिंद स्वराज और ऑप्शन डी गीता सार। सही उत्तर है ऑप्शन सी हिंद स्वराज। भारत एक खोज तो नेहरू जी की है, संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी की है, हिंद स्वराज जो है गांधी जी की पुस्तक का नाम है। प्रश्न संख्या 12, इनमें से किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया? ऑप्शन ए हरिजन, ऑप्शन बी कर्मवीर, ऑप्शन सी माधुरी और ऑप्शन डी सरस्वती। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए हरिजन। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए हस्त कौशल शिक्षा, ऑप्शन बी व्यवहारिक शिक्षा, ऑप्शन सी तकनीकी शिक्षा और ऑप्शन डी हृदय की शिक्षा। सही उत्तर है इनका ऑप्शन डी हृदय की शिक्षा। प्रश्न संख्या 14, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी जापान। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी लंदन। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी लंदन गए थे। प्रश्न संख्या 15, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? ऑप्शन ए 1915 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1917 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1918 ईस्वी में। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे। प्रश्न संख्या 16, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस बापूजी की जन्मतिथि पर मनाया जाता है और इनकी जन्मतिथि है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर। प्रश्न संख्या 17, किनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? घूम फिर के वही प्रश्न बार आ गया दोबारा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को पता चल गया होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, कौन चाहते थे कि देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी सरदार पटेल। और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। दोस्तों अभी जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं आपको, जिसकी प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं, ये महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित पाठ है। तो परंतु जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें पाठ का नाम या लेखक का नाम तो मेंशन होगा नहीं, कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा और किसी भी कहानी या किसी भी पाठ का एक कथन या संवाद रख दिया जाएगा और आपको उसको जानना होगा कि आखिर किस पाठ से लिया गया है या फिर इसके लेखक कौन है। तो इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और हमारे सभी वीडियो में हमने बार बार ये बात कही भी है कि सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम उनको सरसरी नज़र की वजह से ध्यान में नहीं रख पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है अथवा बापू कहकर कृतज्ञ राष्ट्र किन्हें याद करता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी को। गांधी जी को सभी पूरा राष्ट्र उन्हें राष्ट्रपिता कहता है।
प्रश्न संख्या 20, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। ये देखिए पंक्ति आ गई और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो पंक्ति है ये बापू की लिखी हुई पंक्ति है। पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। प्रश्न संख्या 21, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर का, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन सी महात्मा गांधी का और ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत का। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी का। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बापू ने चरित्र निर्माण की बात कही है, ठीक है। तो इस आधार पर भी आप एग्ज़ाम रूम में आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 22, शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, वह आदि भी है, आदि भी नहीं है। आदि का मतलब आरंभ भी नहीं है। यह कथन किनका है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी नेहरू और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। और सही उत्तर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी, क्योंकि उनका पाठ मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको ऑप्शन सहज ही समझ में आ जा रहा होगा। प्रश्न संख्या 23, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी अंबेडकर। और सही उत्तर है दोस्तों इसका हो जाएगा कि ऑप्शन सी महात्मा गांधी। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था और साथ ही साथ हरिजन जो पत्रिका थी वो भी महात्मा गांधी जी ही निकालते थे। प्रश्न संख्या 24, शिक्षा के माध्यम से जीवन संग्राम में क्या आसानी से जीतना सीखना चाहिए? जीवन संग्राम में, ठीक है, शिक्षा के माध्यम से। ऑप्शन ए प्रेम से घृणा करो, ऑप्शन बी सत्य से अहिंसा को, ऑप्शन सी कष्ट सहन से हिंसा को और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी को। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी को। प्रश्न संख्या 25, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी सरदार पटेल। और सही उत्तर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी जी की जीवनी है और आत्मकथा है दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी है। प्रश्न संख्या 26, टॉलस्टॉय कौन थे? ऑप्शन ए रूसी लेखक, ऑप्शन बी चीनी लेखक, ऑप्शन सी अंग्रेजी कवि और ऑप्शन डी फ्रेंच कवि। और सही उत्तर ऑप्शन ए टॉलस्टॉय जो थे वो रूसी लेखक थे। प्रश्न संख्या 27, दूसरे को बहिष्कार करने वाली ... जिंदा नहीं रहती। ऑप्शन ए संस्कृति, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन बी सी राजा और ऑप्शन डी प्रजा। और सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखिए दूसरे की संस्कृति को जो बहिष्कार करने वाली सत्ता हो या संस्कृतियां हो वह हमेशा जो है जिंदा नहीं रहती, ऐसा मानना था बापू का। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जल्द से जल्द जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।